कक्षा 8वीं विषय हिंदी। आज हम पढ़ेंगे पाठ 24 कैसे रहें पूर्ण स्वस्थ। इसके लेखक डॉक्टर एस.सी. पुरोहित हैं। उन्होंने इस पाठ में बताया कि स्वास्थ्य के प्रति हमें सावधान रहने का प्रयास करना चाहिए। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होकर ही किसी समस्या का समाधान कम समय में ढूंढ सकते हैं। अपने शरीर को हम देख सकते हैं, इसके ऊपरी भाग स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। यदि इसमें कोई खराबी आती है अथवा घाव लगता है तो हम तुरंत पता लगा सकते हैं। केवल शरीर के बाहर से दिखाई देने वाले अंगों में कोई विकार न हो तो क्या हम स्वस्थ कहला सकते हैं? अपने शरीर में कभी भी कहीं भी बाहरी चोट लगती है, घाव होता है तो अपने को उसका तुरंत पता चल जाता, पर शरीर के अंदर, शरीर के अंगों में, शरीर के अंदर कोई विकार हो जाए तो हमको पता नहीं लगता और हम ऊपर से स्वस्थ दिखते हैं पर अंदर से हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। ऐसा नहीं है। शरीर के आंतरिक अंग जैसे हृदय, वृक्क, पाचन तंत्र, कंकाल, मस्तिष्क आदि का ठीक तरह से कार्य करना भी स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। यदि शरीर के आंतरिक अंगों में कोई खराबी हो तो बुखार, दर्द इत्यादि अस्वस्थता के कई लक्षण उभर आते हैं और हमें अनुभव होता है कि हम स्वस्थ नहीं हैं। हमारे शरीर के अंदर आंतरिक अंगों में जैसे हृदय है, वृक्क है, पाचन तंत्र, कंकाल, मस्तिष्क जो भी है उसके अंदर अपने जो भी खराबी है, कभी बुखार है, दर्द है, और फिर हमको अनुभव होता है कि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हैं, तो हम तुरंत जाके एक्सरे, सोनोग्राफी और अन्य कई परीक्षणों के माध्यम से हम अपने शरीर के भीतरी अंगों के ठीक तरह से कार्य करने अथवा न करने के बारे में पता कर सकते हैं। शरीर रूप से स्वस्थ रहने के लिए शरीर के आंतरिक और बाह्य अंगों का स्वस्थ रहना अनिवार्य है, और अपने शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ रहने के लिए हमारे शरीर के जो आंतरिक अंग हैं और बाह्य अंग हैं उनका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। शारीरिक रूप से स्वस्थ अनुभव होने पर भी कभी कभी हम समस्या आने पर समाधान ढूंढने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी बनती हैं जब छोटी सी समस्या का समाधान नहीं मिलने पर हम परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग बड़ी समस्या का समाधान भी कम समय में ढूंढ निकालते हैं। इन सब के पीछे कारण होता है उनका स्वस्थ जो बुद्धि से संबंधित होता है और बौद्धिक और मानसिक स्वास्थ्य के नाम से जाना जाता है। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए हमें बहुत जरूरी है कि हम मानसिक रूप से भी पूरे स्वस्थ हों। हमारा मन और हमारी बुद्धि भी पूर्ण रूप से स्वस्थ रहना चाहिए। हमारी जब बुद्धि और मन स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम कोई भी परिस्थिति में ठीक प्रकार से कोई अनुभव नहीं कर पाएंगे और छोटी सी भी समस्या का समाधान करने में हमें बहुत परेशानी होगी, और बड़ी समस्या आने पर हम बिल्कुल अस्वस्थ महसूस करने लगेंगे और कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं रह पाती, और बौद्धिक और मानसिक स्वास्थ्य के नाम से जाना जाता है उसे। कोई बुद्धिमान व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हुए भी ऐसी परिस्थिति का सामना करता है जब उसके द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम जैसा उसने सोचा है उसके विपरीत आता है। जैसे अपन कभी कुछ सोच रहे हैं अपने लिए अच्छा और अपने लिए वो गलत साबित होता है तो अपने को दुख होता है और अपने चेहरे में झंझलाहट दिखाई देती है। ऐसी अवस्था में छोटे छोटे कार्य करने में भी वह कठिनाइयाँ आती है। जैसे हर्ष, शोक, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, प्रेम, वात्सल, दया, करुणा, भय, आश्चर्य आदि मन में उत्पन्न होने वाली भावनाएं मानी जाती है। ये भावनाएं हमारे मन में स्थायी रूप से निवास करती है। ये परिस्थितिवश प्रबल व शांत होती रहती है। इच्छा अनुसार परिणाम प्राप्ति पर हर्ष होता है तो विपरीत परिणाम पर क्रोध, निराशा और हताशा उत्पन्न होती है। अपनी इच्छा के अनुसार जैसे परिणाम नहीं आए हमें क्या होगा, क्रोध आएगा, निराशा होगी, हमको दुख होगा, और हमारी इच्छा के अनुसार जैसे कोई परिणाम आ गया तो हम बहुत खुशी महसूस करेंगे, हमको आनंद होगा, हमारा चेहरा खुशी से दिखाई देगा, हमारे स्वभाव में भी परिवर्तन होगा। सफलता अर्जित करने के लिए मनुष्य का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ भावनात्मक स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए, और सफलता अर्जित करने के लिए मनुष्य का शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के साथ भावनात्मक स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। संयम एवं धैर्य अच्छे भावनात्मक स्वास्थ्य के सूचक होते हैं। हमें संयम रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, जो भावनात्मक स्वास्थ्य के सूचक होते हैं, जो पूर्ण स्वस्थ रहने के लिए भावनाओं के वेग को नियंत्रित करता है। भावनात्मक एवं मानसिक स्वास्थ्य का शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है, और भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य का शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तनाव, चिंता आदि से पेट में अम्ल, अल्सर, हृदय रोग, सिर दर्द, थकान आदि उत्पन्न होते हैं। और हमारे शरीर में जब चिंता रहेगी, तनाव रहेगा तो हमारे पेट में अल्सर
अम्ल रहेगा, पित्त बढ़ेगा और हृदय रोग, सिर दर्द, थकान जैसी लगती है। अत्यधिक खुशी या दुख मिलने पर व्यक्ति के हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कभी कभी तो हृदयघात से मृत्यु भी हो सकती है। मनुष्य को कभी अचानक अत्यधिक खुशी मिल जाए या बहुत बड़ा दुख हो जाता है तो उसके हृदय की धड़कन रुक जाती है और कभी कभी उसको हृदयघात हो जाता है, जिसे हार्ट अटैक भी कहा जाता है, और व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि से रक्त दाब बढ़ जाता है तथा शरीर में हार्मोन्स का असंतुलन हो जाता है, जिससे कई विकार उत्पन्न हो जाते हैं। क्रोध, कुंठा आदि से कार्य करने में गलतियां होती है तथा कार्य से अरुचि होने लगती है। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष से रक्तचाप बढ़ता है। जैसे अत्यधिक क्रोध करेंगे तो अपना रक्तचाप क्या होता है, बढ़ जाता है। ईर्ष्या करने से, द्वेष करने से रक्तचाप बढ़ जाता है और शरीर के जो हार्मोन्स रहते हैं वो असंतुलित हो जाते हैं, जिससे कई प्रकार की बीमारी उत्पन्न हो जाती है। अत्यधिक क्रोध या कुंठा से भी कार्य करने में भी गलतियां होती है और हमारा शरीर के जो हार्मोन्स रहते हैं वो असंतुलित हो जाते हैं और हमें कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है तथा कार्य से अरुचि होने लगती है। जो भी हम कार्य करते हैं वो कार्य करने का हमको मन नहीं होता, हमारे शरीर में थकान रहती है, हमारा शरीर कोई भी कार्य करने के लिए तैयार नहीं रहता है। इसलिए क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष के साथ कभी कोई कार्य को नहीं करना चाहिए। मानसिक शांति के लिए किए गए प्रयास यथा योग, ध्यान, प्राणायाम आदि से कई रोग दूर हो जाते हैं। जैसे मानसिक शांति के लिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम योग करें, ध्यान करें, प्राणायाम करें, जिससे हमारे सभी रोग, मानसिक रोग ठीक हो जाते हैं। इनसे अस्थमा, हार्मोन से उत्पन्न रोग, रक्तदाब आदि को नियंत्रित किया जा सकता है। योग और ध्यान और प्राणायाम से अस्थमा, हार्मोन से उत्पन्न रोग, रक्तदाब को ठीक किया जा सकता है। भावनात्मक स्थिति सबल होने से व्यक्ति अपनी मानसिक योग्यता का अधिकतम उपयोग करने की स्थिति में होता है। इससे मस्तिष्क की शरीर के विभिन्न अंगों को सही समय में उपयुक्त संदेश देने व लेने की कार्यकुशलता बढ़ती है और उद्देश्य प्राप्ति में सहायता मिलती है। भावनात्मक स्थिति सबल होना यानी अपनी भावनात्मक स्थिति जो है ठीक तरह से कार्य करती है तो मानसिक योग्यता का अधिकतम विकास होता है और अधिकतम उपयोग करने की शक्ति मिलती है। इससे मस्तिष्क के शरीर के विभिन्न अंगों को सही समय में संदेश लेने व देने की कार्यकुशलता बढ़ती है और उद्देश्य जो अपने को कार्य करने का अपना जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने में सहायता मिलती है। स्वस्थ व्यक्ति वही होगा जो नकारात्मक भावनाओं यथा क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, तनाव, चिंता, अहंकार, निर्दयता, डर आदि को त्याग कर संतुलित व्यवहार करे और चिंता, तनाव से दूर रहकर साहस के साथ अपने जीवन की समस्या का सामना करे। स्वस्थ व्यक्ति वही होगा जो नकारात्मक भावनाओं को छोड़कर जैसे क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, तनाव, चिंता, अहंकार, डर आदि को त्याग कर संतुलित व्यवहार करे और इन सब चिंता तनाव से दूर रहकर साहस के साथ अपने जीवन की समस्याओं का सामना करे। वही व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ है। पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति भावनात्मक रूप से परिपक्व माना जाता है और जो व्यक्ति पूर्ण रूप से वो स्वस्थ होगा वो अपना कार्य पूरी इच्छा शक्ति और ईमानदारी से काम करता है। वह जल्दी में कोई दिशाहीन कदम नहीं उठाता और ऐसा व्यक्ति जो पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा वो कोई भी जल्दबाजी में कोई भी गलत काम नहीं करता। वो जो भी काम करेगा पूरा सोच समझ के दिमाग से काम करेगा। छोटी छोटी बातों का मन में बोझ रखकर अपने लक्ष्य से नहीं भटकता है। वह व्यक्ति जो स्वस्थ व्यक्ति छोटी छोटी बातों का मन में बोझ नहीं रखता और न कभी अपने लक्ष्य से भटकता है तथा इन बातों के लिए भी चिंतित नहीं होता जो उसकी क्षमता के बाहर है। और व्यक्ति चिंता भी नहीं करता कि वो ये काम उसके बस का है कि नहीं है, वो उसको कर सकता है कि नहीं कर सकता, उसकी क्षमता के बाहर है, ऐसे वो उसके लिए चिंता नहीं करता। भावनात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर विवेकपूर्ण कार्य करता है और जो भावनात्मक व्यक्ति रहता है वो अपनी भावनाओं के आधार पर ही नियंत्रण पर ही कोई भी कार्य को करता है और उसमें सफलता प्राप्त करता है। भावनात्मक स्थिरता से मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जिस प्रकार हमारा
शरीर स्वस्थ भी निर्भर करता है। ऐसी स्थिति में जीवन के उद्देश्य स्पष्ट दिखाई देते हैं और इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आत्मविश्वास बढ़ता है। और जो स्वस्थ व्यक्ति रहता है वो अपने जीवन के जो उद्देश्य रहते हैं वो उसका स्पष्ट रूप से पालन करता है और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आत्मविश्वास को बढ़ाता है। उद्देश्य प्राप्ति के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों की पूर्ण जानकारी होती है और स्वस्थ व्यक्ति का जो भी उद्देश्य रहता है उस उद्देश्य के मार्ग में जो भी कठिनाइयाँ आती हैं उसकी वो पूर्ण रूप से जानकारी उसको होती है और वो कठिनाइयों का निवारण स्वयं करता है तथा उनके हल पहले से ही सोचे जा सकते। और जो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो उसको काम में जो भी कठिनाइयाँ आएगी वो उसका हल स्वयं निकाल लेगा या उसके हल पहले से वो निकाल के रख लेता है कि हमको क्या कठिनाइयाँ, क्या हमको परेशानी आएगी तो उसका क्या हल होगा। इससे कठिनाइयाँ चिंता का कारण बनकर ज्ञान प्राप्ति का अवसर और व्यक्तित्व निर्माण का साधन बनती है। और जो कठिनाइयाँ आती है, जो चिंता आती है, उसमें भी उससे भी एक ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसको प्रतिदिन के तात्कालिक उद्देश्यों के साथ साथ जीवन के दूरगामी उद्देश्यों को समझना सफल जीवन के लिए आवश्यक है। और प्रतिदिन व्यक्ति के लिए जीवन में जो उद्देश्य आते हैं, जो परेशानियां आती, कठिनाइयां आती जीवन में, रोज उसको कुछ उससे सीखने को मिलता है और आने वाले जीवन में उसको दूरगामी उद्देश्यों को समझने में सफलता मिलती है। जीवन में उसको जीवन में संतोष और आनंदता प्राप्त होता है जब हमें यह सतत ज्ञान होता है रहे कि प्रतिदिन के तात्कालिक लक्ष्यों की प्राप्ति हमें जीवन के दूरगामी उद्देश्यों की ओर ले जा रही है। और जीवन में संतोष और आनंद की प्राप्ति होती है, पर कब होती है? उसका ज्ञान कब होता है? जब हम प्रतिदिन तात्कालिक लक्ष्यों की प्राप्ति हमें जीवन के दूरगामी उद्देश्यों की ओर ले जाती और हमें आनंद प्राप्त होता है और हम जीवन के जो भी उद्देश्य रहते हैं, जो भी कार्य रहते हैं, उसको करने के लिए तैयार रहते हैं। सफल जीवन के दूरगामी उद्देश्यों की ओर हमारी दृष्टि लगातार बनी रहती है और निरंतर उसी ओर बढ़ते रहने से संतोष का अनुभव होता रहे तो विशेष आनंद की अनुभूति होती है। यह अच्छे आध्यात्मिक स्वास्थ्य की स्थिति होती है और अच्छे स्वास्थ्य और हमारे जीवन में आनंद की अनुभूति तब होती है जब अच्छे आध्यात्मिक स्वास्थ्य की स्थिति हमारे शरीर पर रहती है। योग क्रियाएं, संतुलित आहार, सदाचरण और सकारात्मक सोच संपूर्ण स्वास्थ्य के आधार होते हैं। योग क्रिया और संतुलित आहार, सदाचरण और सकारात्मक सोच संपूर्ण स्वास्थ्य के आधार होते हैं। हमें जीवन में रोज योग क्रिया, योग, प्राणायाम, ध्यान करना चाहिए और संतुलित आहार लेना चाहिए और सदाचरण यानी सादा जीवन जीना चाहिए और सकारात्मक सोच रखना चाहिए। हमारे नकारात्मक सोच को हमारे दिमाग, मस्तिष्क से निकाल देना चाहिए और सकारात्मक सोच रखना चाहिए जिससे उसका संपूर्ण स्वास्थ्य ठीक रहेगा। ऐसे व्यक्ति को सफलता के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं होती। जो व्यक्ति ध्यान, प्राणायाम करता है, संतुलित भोजन करता है, सदाचरण का पालन करता है और सकारात्मक सोच रखता है, ऐसा व्यक्ति सफलता को प्राप्त करता है। उसको यानी सफलता के लिए कहीं भागने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि सफलता उसकी प्रतीक्षा करती है, बल्कि सफलता उसकी क्या करती है? प्रतीक्षा करती है। स्वास्थ्य के ये आयाम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और स्वास्थ्य के ये आयाम जो है एक दूसरे से जुड़े हैं। जैसे अपन योग क्रिया करेंगे, ध्यान करेंगे, प्राणायाम करेंगे, सैर करेंगे, टहलेंगे तो उससे अपना शरीर स्वस्थ रहेगा और संतुलित भोजन करेंगे और सदाचरण का पालन करेंगे और सकारात्मक सोच रखेंगे तो हमारी ये स्वास्थ्य के लिए अच्छे आयाम हैं। विश्व स्तर पर अब माना जाने लगा है कि अच्छा आध्यात्मिक स्वास्थ्य भावनात्मक संवेगों को नियंत्रित करता है जिससे शारीरिक व्याधियों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और जिसका शरीर स्वस्थ रहेगा
उसको किसी प्रकार की बीमारियां नहीं होगी और वो जीवन में आगे बढ़ता जाएगा और लंबे समय तक स्वस्थ रहेगा। और शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य के संबंध में समग्र एवं व्यापक सोच का विकास आवश्यक है।